दीप मॉर्निंग, क्या हो रहा है? मार्केट्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को अभी भी असमंजस बना हुआ है। कोई चिंता की बात? चिंता की बात कुछ ज्यादा नहीं है, बट वही बात है जो हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। बाजार जानता है इस साल रेट कट आएंगे, बट बाजार की उम्मीद कुछ ज्यादा हो गई है। जो डेटा और कमेंट्री अभी आ रहा है वो उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है बाजार में। बाजार ने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रही है, और वही एक एक्शन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ी नरमी छाई हुई है। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में रिलेटिवली स्टेबल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यूएस में आपने देखा एक बार फिर से नरमी रही, इस साल के सारी ट्रेडिंग सेशन नर्म रहे यूएस के लिए। मिला जुला कारोबार था। डाउ आपके लिए हल्की बढ़त, मात्र 10 पॉइंट ऊपर ही आपको बंद होते हुए दिखा। उसके सामने नास्डैक और एस&पी 500 पर एक बार फिर से आपने गिरावट देखी। इनफैक्ट डाउ की अगर आप बात करें करीब 300 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखा। ओपनिंग पर ही डेज लो लग गया, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई, और रिकवरी के बाद सारी गेन्स गिव अप करके एकदम फ्लैट बंद हुआ है डाउ आपके लिए। तो दिन की ऊंचाई से आप कह सकते हैं 275 अंक फिसला है डाउ। नास्डैक और एस&पी यहां पर आप देख रहे हैं इस साल के तीनों ट्रेडिंग सेशंस वीकनेस देखिए। इनफैक्ट 5 दिन से लगातार नास्डैक पर बिकवाली चल रही है, 4 दिन से लगातार एस&पी 500 पर बिकवाली चल रही है, तो वहां पर परेशानी बनी है। रसल 2000 अच्छी बात है कल फ्लैट था, क्योंकि इससे पहले वाले दिन की बिकवाली में रसल 2000 आपके लिए करीब 2.5% फिसला था। विक्स में भी कल ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, तो बाकी दिनों के मुकाबले कल रिलेटिवली स्टेबल सेशन था, बट फिर भी वीकनेस तो आपको दिखी है, स्पेशली नास्डैक और एस&पी 500 में। दिग्गज आईटी में आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे थे, ज्यादातर अन्य सेक्टर्स में बिकवाली थी। बैंक्स ने कल होल्ड आउट किया, इनफैक्ट बैंक शेयर्स में कल खरीदारी आई है। अगले हफ्ते से नतीजों का सीजन शुरू होगा, बैंक के नतीजे यूएस में सबसे पहले आते हैं। बैंक शेयर्स रिलेटिवली स्टेबल थे, इसकी वजह से डाउ भी आपको ऊपर दिखा और बाजार में और ज्यादा गिरावट नहीं आती हुई दिखी, बट ज्यादातर अन्य सेक्टर्स में आपने बिकवाली जरूर आते हुए देखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार तीसरे दिन इसने 4% का स्तर इंट्राडे छुआ। इससे पहले 2 दिन 4% छू के काफी तेज रिट्रीट होती थी बॉन्ड यील्ड, बट कल 4% छूने के बाद उसी के इर्द गिर्द बॉन्ड यील्ड आपको दिख रही है। तो 4% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखेगी, थोड़ा एलिवेटेड लेवल है, और इसके पीछे की वजह है कुछ और डेटा जो कल शाम को आया है। प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपको आते हुए दिखा है, और ये अनुमान से बेहतर रहा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने अनुमान से ज्यादा जॉब्स जोड़ी हैं। 1,30,000 जॉब्स जोड़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले 1,60,000 प्राइवेट सेक्टर ने जॉब्स जोड़ी हैं। तो वहां से भी हमने देखा कि जो बाजार सुस्ती चाहता है इकोनॉमिक आंकड़ों में ताकि आगे रेट कट हो, वैसा डेटा आया नहीं है। और कल प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा तो इंपॉर्टेंट था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज है जो दिसंबर महीने का ओवरऑल जॉब्स डेटा आने वाला है यूएस में। यहां पर अगेन अनुमान लगाया जा रहा है 1.6-1.7 लाख नई जॉब्स जोड़ी जानी चाहिए। 3.8% पर बेरोजगारी रहनी चाहिए। अब देखते हैं कैसा आंकड़ा आता है। अगर इससे बेहतर आंकड़ा आया तो बाजार इससे डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि बाजार चाह रहा है कि मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाए। तो देखते हैं किस तरह का आंकड़ा आएगा, बट डेफिनेटली ये एक चीज है जिस पर बॉन्ड मार्केट एंड ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो कल अच्छा एक्शन था, 0.5% ऊपर आपके लिए यूरोप बंद होते हुए दिखाए। कमोडिटी बाजार में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। कच्चे तेल में हमने जरूर गिरावट देखी है। 2-3 फैक्टर्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर। अमेरिका में गैसोलीन की मांग तेज गिरावट आती हुई दिख रही है यहां पर। इनफैक्ट साप्ताहिक गैसोलीन भंडार 30 साल में सबसे बड़ी वीकली बढ़त आपको दिखाते हुए दिखे हैं। तो थोड़ी कमजोर मांग अमेरिका में भी है, यूरोप में भी कमजोर मांग की बात चल रही है। उसके सामने रेड सी का तनाव अभी भी जारी है। कुछ रिफाइनर्स ने अपने शिपिंग रूट्स फिर से बदल दिए हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। ईरान की मिलिट्री नेवी भी वहां पर इंटरफेयर कर सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो एक्शन बना हुआ है, बट कच्चे तेल के दाम और ऊपर नहीं गए, कल तो इनके इनफैक्ट हल्के गिरे ही हैं। सोना चांदी आपको रेंज में दिखे हैं, डॉलर भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा है। बेस मेटल्स पर पिछले कुछ दिनों से प्रेशर है, कल भी प्रेशर बनते हुए दिखा है। कॉपर आपका 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिंक और एल्यूमिनियम भी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो ओवरऑल रिलेटिवली स्टेबल संकेत है। डेटा जो अब तक आ रहा है वो ये कॉन्फिडेंस नहीं जता रहा है कि शायद मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाए, बट उसके लिए आज एक बड़ा डेटा आने वाला है, जॉब्स डेटा यूएस का। इस पर सबकी नजर बनी हुई है।